जैसे मैंने आखिरी वीडियो में बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर कैसे आपको जल्दी इंटरव्यू आपका क्रैक हो सकता है, क्योंकि मुझे 4 मंथ लगे थे बिकॉज़ ऑफ मेरी कुछ मिस्टेक्स थी। तो वही मिस्टेक्स जो आप ना करें और आपकी जॉब जल्दी लगे, ये क्राफ्टशाला के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, बट अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से अपनी कुछ भी कर रहे हैं लाइक कुछ और कोर्स भी कर रहे हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से भी है, बिकॉज प्लेसमेंट का जो होता है, जो तरीका होता है सब में सेम ही होता है। तो क्राफ्टशाला के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही वीडियो, बट अदर इंस्टीट्यूट अगर आप कुछ कहीं और से कर रहे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप खुद से भी कंपनीज ढूंढ रहे हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से भी है। तो पहला पॉइंट जो है वो सिंपल यही है कि अप्लाई मोस्ट ऑफ दी कंपनीज, बिकॉज़ ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप पहली कंपनी में अप्लाई करोगे और आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। हाँ, कुछ मेरे दोस्त थे जिनका हुआ ऐसा, किसी के साथ हो जाता है कि आप पहली बार इंटरव्यू दो और आपका निकल जाए, बट हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है, राइट। तो यू हैव टू बी अप्लाइंग मोस्ट ऑफ दी कंपनी जितना आपसे हो सके, सबसे ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्राफ्टशाला के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको लोकेशन कंस्ट्रेंट नहीं लेना है, यू हैव टू अप्लाई मोस्ट ऑफ दी कंपनी। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको इंटरव्यू मिले, बिकॉज अगर आप मान लो 20 कंपनी में अप्लाई करते हो एक महीने में, आपको ईज़िली 7 to 8 या फिर 10 कंपनीज़ में आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। किसी में आपको असाइनमेंट मिलेगा पहले, किसी में आपको इंटरव्यू होगा। तो जब भी आपको असाइनमेंट मिले, इंटरव्यू मिले, तो ये मत सोचो कि हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, राइट। प्रिपेयर वेरी वेल, आई मीन गिव योर 100%। और उस कंपनी के बारे में पढ़ो, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी की सर्विसेज क्या हैं, राइट। एंड और भी उसके जो रोल है उसका जीडी को प्रॉपर उसको डिस्क्राइब करो कि उसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करो, मतलब अपने तरफ से कुछ भी कमी मत रखो, ठीक है। क्राफ्टशाला में जब वो कंपनीज आती हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी वो पूछती हैं पहले, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं क्राफ्टशाला वाले। तो उसको पढ़ो, उसको मतलब जितना, मतलब आई विल से गिव योर 200%, तभी चीज़ें होंगी। एंड हो सके तो वही कंपनी के बारे में जितना हो जाएगा आपको पता होगा उतना अच्छा है। और क्वेश्चन करो लास्ट में इंटरव्यूअर को, ताकि उनको लगे कि यू रियली इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी, एंड वो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है अगर आपको कंपनीज़ के बारे में बहुत इंसाइट है, उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विस। तो जितना ज़्यादा हो सके आप कंपनी की वेबसाइट्स में जाओ, लिंक्डइन में जाओ, और राइट उनके प्रीवियस एम्प्लॉई से कुछ पूछो, राइट। और मतलब जितना आप एफर्ट्स लगाओगे उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा हायर होने के, राइट। तो ये पॉइंट्स जो थे मेरे। फिर चौथा पॉइंट यही है कि जब आप कंपनी की रिसर्च कर रहे हो, अगर आपको एक स्टेप आगे लेना है, राइट। ऑब्वियसली ये वीडियो मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, बट अगर कुछ लोग एक्शन लेते हैं डेफिनेटली, तो उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वो है कि मेक पीपीटी, प्रेजेंटेशन बनाओ। प्रेजेंटेशन यानी कि कंपनीज़ को, लाइक इफ़ यू आर एज अ फ्रेशर आप आ रहे हैं तो उनको भी पता है दे आर जस्ट टेकिंग रिस्क ऑन यू। तो एक होता है ना कि इफ़ यू मेकिंग द पीपीटी ऑन बेसिस ऑफ कंपनी, लाइक उनके टॉप प्रोडक्ट्स, उनके कॉम्पिटिटर्स, राइट, वो अच्छा क्या कर रहे हैं, मतलब जनरली इफ़ यू मेक अ डीप रिसर्च एनालिस्ट फॉर द कंपनी, जो आपको शायद कुछ घंटे ही लगे, आजकल एआई का ज़माना है, यू कैन यूज़ दैट, तो दैट्स मेक यू आउट ऑफ द बॉक्स अदर देन कैंडिडेट्स। वही वाली चीज़ मैंने बोला, जितना आप आउट ऑफ द बॉक्स खेलेंगे इंटरव्यूअर में, उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ एक तो रिगार्डिंग कि क्या आप कर सकते हैं। चौथा चीज़, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ आप कर लेंगे, अच्छा इंटरव्यू दे देंगे, अच्छे से आप अपना प्रिपरेशन कर लेंगे, क्यों फील लाइक कि अब तो मेरा हो ही जाएगा। ऑब्वियसली हो जाता है, बट कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, कंपनी बैक ऑफ कर लेती है, या फिर कंपनीज़ में वैकेंसी बस 1 या 2 थी एंड अप्लाई करने वाले 20 थे। तो वहाँ पर कभी कभी नहीं होता है कि लक आपका काम नहीं करेगा, तो लक जो है उसको भी करना है, बट मेनली यू हैव टू फोकस ऑन योर हार्ड वर्क। बिकॉज अगर 1 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, ऑब्वियसली मिल जाएगा, बट जो मैंने प्रोसेस बताई है, क्योंकि मैंने इनमें से बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं करी थी, लाइक रिसर्च करना कंपनीज़ के बारे में, या उनके लिए पीपीटी बनाना, या फिर अप्लाई ना करना मोस्ट ऑफ द कंपनीज़, तो मुझे डिले हुआ। तो यही मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ कि मैंने क्या नहीं किया और मुझे इतना डिले हुआ। आप अगर वो चीज़ करते हैं तो आप स्टार्टिंग के पहले दूसरे महीने में ही हो जाएंगे, एंड अगर आप हो जाए तो आप सबसे पहले भी हो जाएंगे अपने बैच से। तो आई होप, ये बहुत छोटी वीडियो थी, ज़्यादा कहने को नहीं है, बट बात वही है कि समरी में अगर मैं बोलूँ तो वही है कि यू हैव टू अप्लाई मोस्ट, गिव योर बेस्ट, लाइक मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको देना है अगर आपको इंटरव्यू मिलता है और असाइनमेंट मिलता है।
एंड उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपको हार नहीं माननी, आपको उससे सीखना है कि कहाँ मेरे से मिस्टेक हुई है। कहीं कहीं होता है क्योंकि आप पूरा देते हैं ना 100% और आपका वहाँ नहीं होता है, बट कहीं आप थोड़ा भी एफर्ट डालते हैं वहाँ आपका हो जाता है बिकॉज ऑफ दी सप्लाई एंड डिमांड। कभी सीजन्स में कंपनी बहुत डिमांड ज़्यादा होती है तो सीज़न पे भी डिपेंड करता है, बट इससे आपको निराश नहीं होना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, वो है अपना बेस्ट देना, अपने अच्छे से प्रिपेयर करना। और ऑब्वियसली लिंक्डइन अपना बनाओ, स्ट्रॉन्ग करो, लाइक ठीक है, करेक्शन इम्प्रूव करो कम, राइट। तो जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो दिस वीडियो ये एक वन फ्लो में था, और जो जो पॉइंट थे एंड ऑलमोस्ट यही हैं। इफ़ आई रिमेंबर समथिंग तो मैं उनको कमेंट में ऐड कर दूंगा, बट दिस इज़ ओनली द थिंग। जो ट्रिक मैंने बताई वो वही है कि मेक द पीपीटी आउट ऑफ द बॉक्स जाइए। अगर आपके पास कुछ और आइडिया है वो भी आप कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। जितना आप आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे उतना ही आप इंटरव्यूअर के जो होंगे उनके पूल में लाइक आप अलग से दिखेंगे और आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी रिगार्डिंग लाइक ऑफ बैंगलोर। इफ समवन इज थिंकिंग अबाउट बैंगलोर, तो कैसा ये शहर है, लाइक इट्स गुड फॉर स्टार्ट और नॉट। तो ठीक है, फिर बाय।